एक मूर्ख आदमी जब मछली पकड़ रहा था तो उसने हैरानी से देखा कि नदी में उसके चेहरे से भी बड़े बड़े केकड़े, ताजा केकड़े भरे पड़े हैं। वह तुरंत नदी में कूद गया और कुछ केकड़े पकड़ लाया। खुशी खुशी उन्हें घर ले गया ताकि भाभी के लिए पकाए। लेकिन भाभी ने कहा, ये चीज जहरीली है, इसे नहीं खा सकते। गाँव में पहले भी एक आदमी ने खाया था, उसका गला सूज गया और सांस रुकने से उसकी मौत हो गई। मूर्ख ने तुरंत कहा, वो केकड़े की वजह से नहीं, उसे समुद्री खाने से एलर्जी थी। दरअसल वह युवक 21वीं सदी का एक होनहार छात्र था जो एक हादसे में प्राचीन काल में आकर एक मूर्ख के शरीर में फंस गया था। तब से वह अपनी भाभी के साथ ही रह रहा था। भाभी से थोड़ा फायदा उठाने के लिए वह जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक करता था। कभी बहाना बनाकर उनके कपड़ों की गंदगी साफ करता तो कभी बेझिझक उनकी टांग छू लेता। भाभी असहज तो होती लेकिन उसे सच में मूर्ख समझकर कुछ नहीं कहती। एक दिन उसने कहा कि अब से वह शिकार पर जाएगा और रोज मांस लाकर खिलाएगा। भाभी को यकीन नहीं था लेकिन उसने उसका हौसला नहीं तोड़ा। असल में वह युवक आधुनिक समय का तीरंदाजी चैंपियन था। शिकार उसके लिए आसान था। उसने नदी में एक तीर चलाया और सचमुच एक बड़ी मछली मार गिराई। फिर ढेर सारे केकड़े पकड़कर गांव में दिखाने लगा। गांव वालों ने फिर चेतावनी दी कि ये जहरीले हैं, मगर उसने परवाह नहीं की। उसी समय खबर मिली कि गांव का दबंग भाभी पर बुरी नजर रखे हुए है। युवक तुरंत घर भागा और सही समय पर पहुंचकर भाभी को बचा लिया। हालांकि उसका हाथ घायल हो गया। भाभी ने प्यार से उसकी देखभाल की और उसे गुआनाइन मिट्टी, भूख मिटाने के लिए खाई जाने वाली मिट्टी खाने को दी, जो उसने महीनों से जमा की थी। युवक ने मना कर दिया और केकड़े पकाकर पहले खुद खाए। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो भाभी ने भी चखा और भावुक होकर रो पड़ी। युवक ने मौका देखकर कहा कि वह जिंदगी भर सिर्फ भाभी से ही शादी करना चाहता है। भाभी शर्मा गई लेकिन कुछ बोली नहीं। अगले दिन गाँव का प्रधान और दबंग घर आ गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर भाभी ने तय समय में शादी नहीं की तो कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी या जबरन कहीं भेज दिया जाएगा। युवक ने सबके सामने ऐलान कर दिया, कौन कहता है मेरी भाभी का पति नहीं है, मैं ही इनका पति हूँ। यह सुनकर सब दंग रह गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।